नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बीपीएससी शिक्षक बहाली से जुड़ी तमाम अपडेट्स लगातार हम आपको दे रहे हैं। जहां एक तरफ सरकार नियुक्ति पत्र बांटने की तैयारी में है। 2 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। नियुक्ति पत्र में जो है स्कूल का नाम नहीं होगा, विद्यालय का नाम नहीं होगा कि किसमें ज्वाइनिंग करनी है, लेकिन नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। बीपीएससी शिक्षक बहाली में कई तरह के गड़बड़ियों का भी खुलासा हो रहा है। लगातार हम आपको गड़बड़ियों के खुलासे एक पर एक दे रहे हैं। एक बार फिर से एक बड़ा खुलासा हुआ है। 1000 शिक्षक अभ्यर्थियों ने किस तरीके से वेरिफिकेशन करा लिया, किस तरीके से आयोग ने वेरीफाइड भी कर दिया है। उनका ओरिएंटेशन का जो काम होता है वो भी हो चुका है। कहाँ का ये मामला है, चलिए खबर पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं। तो आपको बता दें कि सीटेट पास अभ्यर्थी ने 11वीं 12वीं के लिए काउंसलिंग करा ली है और ओरिएंटेशन का काम जो है वो चल रहा है। सीटेट पेपर 2 में उत्तीर्ण उत्तर बिहार के एक अभ्यर्थी ने 11वीं 12वीं कक्षा के लिए काउंसलिंग करा ली। अवैध सर्टिफिकेट के आधार पर अब आवंटित स्थान में ओरिएंटेशन प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। इसी तरह स्टेट पेपर 2 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी 9वीं 10वीं कक्षा के लिए काउंसलिंग कराई है। बीपीएससी की ओर से आयोजित अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के आधार पर शिक्षकों के चयन प्रक्रिया पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। अवैध सर्टिफिकेट अपलोड करके काफी संख्या में अभ्यर्थियों ने परीक्षा पास करते हुए अपनी काउंसलिंग करा ली। वेरिफिकेशन के बाद सौंपे गए अभ्यर्थियों के फोल्डर के सत्यापन के क्रम में जिला शिक्षा विभाग ने कई अभ्यर्थियों के दस्तावेज में गड़बड़ी पाई है। अवैध सर्टिफिकेट के आधार पर काउंसलिंग करने वाले अभ्यर्थियों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा। जिला शिक्षा विभाग के कोषांग में सरसरी तौर पर अभ्यर्थियों के फोल्डर के सत्यापन के क्रम में अब तक लगभग 80 से अधिक अभ्यर्थियों के दस्तावेज में कई प्रकार की गड़बड़ियां पाई गई। अब तक लगभग 1000 अभ्यर्थियों के फोल्डर को चेक किया गया। इसमें ट्रेनिंग और सीटेट बीटेट के सर्टिफिकेट की सरसरी तौर पर जांच की गई। बताया जा रहा है कि अवैध सर्टिफिकेट अपलोड करने वाले 300 से अधिक अभ्यर्थियों की औपबंधिक पत्र पर रोक लगा जा सकता है। डीपीओ सत्यापन डॉक्टर प्रफुल्ल कुमार मिश्र ने बताया कि फोल्डर के सत्यापन के क्रम में दस्तावेज में कई तरह की विसंगतियां मिली हैं। सूची तैयार की जा रही है। अवैध सर्टिफिकेट के आधार पर काउंसलिंग कराने वालों का औपबौद्धिक नियुक्ति पत्र रोका जाएगा। उल्लेखनीय है कि विभाग ने पहले ही कहा कि प्रमाण पत्रों की जांच के बाद ही अंतिम नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। 10 बिंदुओं पर जिला शिक्षा विभाग फोल्डर का सत्यापन कर रहा है। आयोग के विज्ञापन में जो है वो आयोग के विज्ञापन के आलोक में 1 से 5 शिक्षक के लिए सीटेट बीटेक अनुत्तीर्ण सामान्य उर्दू अभ्यर्थियों के फोल्डर को अलग करना, निर्धारित उत्तीर्ण अंक क्वालिफिकेशन मार्क पर विशेष सतर्कता बरते हुए अगर किसी स्तर पर कोई चूक हुई तो उस फोल्डर के अलावा अलग करना, सीटेट बीटेट वाले अभ्यर्थी के कोटि में अनुरूप आयोग के विज्ञापन के आलोक में 1 से 5 के सीटेट बीटेट अनुत्तीर्ण दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों के फोल्डर को अलग करना। वैसे अभ्यर्थी जो टीईटी सीटेट पेपर 2 में उत्तीर्ण हैं और वर्ग 1 से 5 के काउंसलिंग कराए उनके फोल्डर को अलग करना है। ऐसे ही तमाम मामले जो हैं, इस तरह के मामले में अब तक जो नई बातें आई हैं कि विषय संयोजन नहीं है, पारा स्नातक नहीं है, 11वीं के लिए काउंसलिंग करा लिए हैं, अभ्यर्थियों की ओर से उपलब्ध कराए गए डॉक्यूमेंट्स धुंधले हैं, उसे देखकर नाम, कोर्स और अन्य आवश्यक जानकारी का पता लगाना संभव नहीं है। सीटेट के लिए आवश्यक क्वालिफाइंग अंक में कम हासिल करने वाले राज्य के बाहर के अभ्यर्थी आरक्षण का आधार बनाकर कम अंक पर ही काउंसलिंग करा रहे हैं। राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को समान कैटेगरी में गिना गया है। ऐसे में उन्हें सीटेट पास करने के लिए 90 अंक देना होगा, लेकिन 85 अंक वाले भी दावा कर रहे हैं। एडवांस डिप्लोमा इन डीएलएड कोर्स का सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया गया है। बीएड योग्यताधारी ने 1 से 5 के लिए काउंसलिंग करा ली है। दिव्यांगता को तो आधार बनाकर काउंसलिंग करा लिए हैं, लेकिन आवश्यक दस्तावेज ही नहीं है। तो इस प्रकार से गड़बड़ियां सामने आ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि तमाम डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद भी जो स्थितियां हैं काउंसलिंग की, वो कैसे हो जा रही हैं? क्या जांच करने वाले सही तरीके से जांच नहीं कर रहे हैं? सवाल तो अब खड़े हो रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स लगातार हम आपको देंगे। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।